गांव देहात में जूना जो बर्तन धोने के काम में आता है, जो महिलाएं लोग बर्तन धोने के लिए जो बर्तन में जो है लगी हुई खाने का जो जला हुआ जो पार्ट्स होता है जिसे साफ़ करने के लिए जूना का उपयोग किया जाता है, उसे अनेकों नाम से पुकारते हैं। बर्तन साफ़ करने वाला जूना, स्क्रबर और बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो उसका बिजनेस करने के लिए जो है बहुत सारे लोग चाहते हैं और बहुत सारा वीडियोज़ देखते हैं जिसमें उन्हें अनेकों मशीन के बारे में जो है बताया जाता है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि भाई हम कौन सा मशीन ले और किस मशीन में कितना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगता है, कितना उसका प्राइस होता है, कितना जगह वो मशीन लेती है। और जो नए लोग हैं उन नए लोगों के लिए इन सभी मशीनों में से कौन सा मशीन सही रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप उनको सारा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। जो लोग नया स्क्रबर पैकिंग का बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों को, वो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं कि ये स्क्रबर पैकिंग मशीन जो है वो मैनुअल मशीन कितने प्रकार की आती है, ऑटोमेटिक मशीन कितने प्रकार की आती है और वो कितना प्रोडक्शन करती है, कौन कौन सा इसमें रॉ मटेरियल लगता है और कितना जो है देर में कितना पत्ता जो है वो तैयार कर देती है। इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन उनको अनेकों वीडियो में नहीं मिल पाता है, वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्रबर पैकिंग मशीन कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, स्क्रबर पैकिंग मशीन जो होती है वो सामान्यतः दो प्रकार के होता है। एक आता है मैनुअल स्क्रबर पैकिंग मशीन और दूसरा आता है सेमी ऑटोमेटिक स्क्रबर पैकिंग मशीन। अब मैनुअल स्क्रबर पैकिंग मशीन क्या है और ये कितने प्रकार के आता है, पहले ये समझिए, फिर मैं आपको ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम वाला स्क्रबर पैकिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैनुअल स्क्रबर पैकिंग भी दो प्रकार का होता है। एक जो इस प्रकार का डिजिटल मॉडल वाला पैकिंग मशीन होता है, एक इसको हम लोग डिजिटल स्क्रबर पैकिंग मशीन बोलते हैं, जो बाहर से इंपोर्ट होकर आती है, हमारे भारत देश में ये नहीं बनती है। दूसरा आता है नॉन डिजिटल मॉडल, जो हमारे भारत देश में ही बनती है। तो ये दोनों मशीन किस प्रकार का है और क्या इसमें प्रोडक्शन और इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, जो मैनुअल मशीन लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं, डिजिटल किनको लेना चाहिए और नॉन डिजिटल किनको लेना चाहिए, ये मैं समझाता हूँ। सबसे पहले डिजिटल मॉडल के बारे में समझते हैं। डिजिटल मॉडल मशीन की बात की जाए तो ये कुछ इस प्रकार का मशीन आता है जिसका वज़न अप्रॉक्स 60 से 70 किलो का आता है। इस मशीन को किसी भी जगह, यानी घर के टेबल पे या फिर चौकी पे या कहीं भी जो है आसानी रूप से, या ज़मीन पे भी आप रख के इसे चालू कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास जगह की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ख़ास बात यह है कि इसमें आप स्क्रबर भर के रख दीजिए और इसको जो है अपना टाइम फिक्स कर दीजिए, 4 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, 8 सेकेंड का, जितना भी समय जो है बिलिस्टर के हिसाब से इसका टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। और जैसे ही इसे आप प्रेस कीजिएगा ये लॉक हो जाएगा और पैक होने के बाद फिर इसका लॉक जो है अनलॉक करके और उसमें से प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो डिजिटल मशीन कुछ इस प्रकार से ऑपरेट होता है। और उसके बाद जो है इसका प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1 घंटे में आप 300 से 400 सीट आप आसानी रूप से इसमें तैयार कर सकते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो ये जो है सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। इसके लिए कोई आपको 3 फेज या बड़ा इलेक्ट्रिसिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। घर के किसी कोने में रख के सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से आप इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। वही जगह की बात की जाए तो 5x10 या 10x10 के जगह में इस बिज़नेस का स्टार्टअप आसानी रूप से आप कर सकते हैं। वही अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो इसमें लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो है पेपर शीट, ब्लिस्टर और स्क्रबर। तो 3 चीज़ लेकर आप इस बिज़नेस को, जैसे पेपर शीट जो आता है जिस पे स्क्रबर को जो है चिपकाया जाता है वो होता है, और ब्लिस्टर जो इस टाइप का आप कटोरी वाला आइटम देखते हैं जिसके अंदर स्क्रबर भरा हुआ रहता है वो जो है ब्लिस्टर होता है। और स्क्रबर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक एसएस स्टील होता है और एक जीआई होता है। तो जीआई तो किसी लोगों को लेना ही नहीं चाहिए, ओरिजिनल एसएस में ही लेकर जो है बिजनेस करना चाहिए। तो आप जो है मैनुअल डिजिटल मॉडल के बारे में समझ गए। सेम जो है
वो नॉन डिजिटल मैनुअल स्क्रबर पैकिंग मशीन भी है। इसमें भी आप प्रोडक्शन जो है सेम कर सकते हैं, 300 से 400 सीट, रॉ मटेरियल भी सेम लगेगा। इसका चलाने का प्रक्रिया जो है, इसे क्या है कि इसके अंदर जो है डाई में जो है प्रोडक्ट भर के और इसके अंदर प्रेस करके और जांच के 4 सेकेंड रखना पड़ता है। डिजिटल वाले में क्या है कि वो जैसे ही उसको नीचे कीजिएगा वो खुद जो है वो प्रेस हो जाएगा और लॉक हो जाएगा, लेकिन इसको क्या है कि थोड़ा सा जांच के मतलब जांच करके जो है रखना, प्रेस करके रखना पड़ता है 4 सेकेंड, उसके बाद इसमें पैकिंग। तो दोनों ही मशीन अपने अपने जगह पे सही है, इंडियन वाला भी और ये डिजिटल वाला भी। तो दोनों में से कोई एक मशीन को लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों मशीन का अप्रॉक्स में मैं अगर प्राइस बताऊं तो इस मशीन का प्राइस जो स्टार्ट होता है वो प्राइस होता है 25,000 रुपये से लेकर के 45,000 रुपये तक की जो है ये मशीन आपको आती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है सेमी ऑटोमेटिक स्क्रबर पैकिंग मशीन। देखिए, सेमी ऑटोमेटिक स्क्रबर पैकिंग मशीन 2 प्रकार का होता है। एक हाइड्रोलिक सिस्टम वाला मशीन होता है जो हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है, जो हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा इसका हाइड्रोलिक अप डाउन होता है और उसी में इस टाइप का जो है डाई और सीट लगा के लोग स्क्रबर को पैकिंग करते हैं। दूसरा होता है एयर प्रेशर वाला। तो एयर प्रेशर वाला मशीन तो मैं लेने के लिए किन्हीं लोगों को कहूँगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जो है इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मैं किसी भी मशीन को खास जो है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये मशीन ख़राब होता है। नॉन स्किल्ड लोग जो इस मशीन के बारे में बिल्कुल अजनबी है, वो लोग जो है उस मशीन को सही से नहीं सेटअप कर पाते हैं, इसीलिए मैं जो है उनको बता रहा हूँ। तो हाइड्रोलिक मशीन अगर कोई लोग लेना चाहते हैं स्क्रबर पैकिंग मशीन वाला, तो वो उनका प्राइस और डिटेल मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रोडक्शन तो सेम करेगा, 300 से 400 सीट, मटेरियल भी सेम लगेगा, जगह भी 10 बाई 10 का चाहिए उसके लिए, और इसका प्राइस जो है वो 65,000 से लेके 85,000 के अलग अलग रेंज में आएगा। जो अगर आप अलग अलग रेंज में इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पे कंपनी का नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे हर मॉडल आपको मिल जाएगा स्क्रबर पैकिंग का, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। 2 HP का मोटर रहता है, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से आप इसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जितने भी मशीन के बारे में मैं इस वीडियो में बताया हूँ, इन सभी मशीनों में आप केवल स्क्रबर ही नहीं पैकिंग कर सकते, बल्कि ड्राई फ्रूट्स, मसाला, टूथब्रश, कैंची और ब्लिस्टर से रिलेटेड इस टाइप का जितने भी जो है वो प्रोडक्ट आता है, आप इसे आसानी रूप से इसमें पैकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें से आप कोई मशीन लेना, अब लोगों का सवाल होगा कि भाई आप सजेस्ट कीजिए कि इसमें से हम कौन सा मशीन लेकर स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि किसी भी बिजनेस के लिए आप बेस्ट से बेस्ट मशीन खरीदिए कम पूंजी वाला। तो कम पूंजी वाला मैनुअल मशीन है, जो कि एक डिजिटल है और एक इंडियन है। तो इन दोनों में से कोई एक मशीन आप ले लीजिए और कम से कम 5 से 6,000 का रॉ मटेरियल लेके आप स्टार्टअप कीजिए। मार्केट से जैसा रिस्पॉन्स आए उस तरीके से आप मशीन बढ़ा दीजिए। ये नहीं कि अभी आप बड़ा वाला मशीन जाके ले लिए हाइड्रोलिक सिस्टम वाला और उसमें बिजली भी ज़्यादा लग रहा है, पूंजी भी ज़्यादा लग रहा है और ख़राबी भी जो है अगर आएगा तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा बनवाने में। बल्कि मैनुअल में ना ज़्यादा ख़राबी आता है और ना पैसा लगता है ज़्यादा बनवाने में। सो मैनुअल मशीन आपके लिए सही रहेगा, मैनुअल मशीन से स्टार्टअप कर सकते हैं। आपका सवाल होगा कि इसका ट्रेनिंग और मशीन मटेरियल हम कहाँ से ले सकते हैं। तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले कृष्णा इंटरप्राइजेज में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर मॉडल का मशीन मिल जाएगा, चाहे वो हाइड्रोलिक में हो या फिर मैनुअल डिजिटल वाला हो या फिर इस टाइप का जो है आपको इंडियन का जो बना हुआ है वो हो। सभी मशीनें आपको यहाँ मिल जाएगी और सभी मशीनों का आपको फीचर बता दिया जाएगा। आप अपने अनुसार से ऑर्डर देकर मशीन मंगवा सकते हैं। भारत में आप कहीं से भी है तो आप ऑनलाइन बुकिंग करके ये मशीन आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। केवल ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और GST आपको भेजना पड़ेगा। उसके बाद आपके नज़दीकी ट्रांसपोर्ट में प्रोडक्ट पहुँचने के बाद आप फुल पेमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।